सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विदों पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी तैयारी को तब तक जरूर बनाएं जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए या रिजल्ट से संबंधित आपकी कोई सूचना आ जाए। तब तक रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी बनाए रखिए। तो अगर आपने अभी तक रोजगार विदों को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ क्विक ऑथेंटिक जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही भर्ती, जिसका विज्ञापन जारी हो गया है। कुल पद 722। क्या इसकी पेट कट ऑफ रहेगी, क्या होगा सेफ स्कोर? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके, कह सकते हैं हम लोग एक सारांश के बारे में। आपके कुल 722 पद हैं। आवेदन आपका 4 जून से शुरू होगा। अंतिम तिथि 24 जून है। और जो शुल्क समायोजन और फॉर्म संशोधन की तिथि है 1 जुलाई। और इसमें योग्यता आपका इंटर पास होना चाहिए आपका। और जो उम्र है 18 से 40 वर्ष है। तो लगभग सभी को भरना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर फिजिकल की बात करें तो दौड़ आपकी लड़कों की 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और हमारी बहनों की 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। चेस्ट की बात करें हमारे भाइयों के लिए 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड के बाद 85 सेंटीमीटर आपका। और हाइट की बात करें भाइयों के लिए तो 167.6, और बहनों के लिए बात करें सामान्य वर्ग में 152 सेंटीमीटर। SC ST अगर बहनों की बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी है। तो ये तो आपकी बेसिक्स जानकारी हो गई। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं EWS और OBC अगर आपने अभी तक आपके पास नहीं है तो आप निश्चित रूप से, जो फॉर्म की अंतिम तिथि है 24 जून 2026 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास अगर नहीं है तो अभी अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का, आराम से आपका सब डॉक्यूमेंट्स सही हो जाएंगे, बन जाएंगे आपके, जो आपके पास नहीं है तो। और कोई करेक्शन क्लरिकल मिस्टेक है वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए, और जो सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन का, वही 65 आपका UPG के, सॉरी 65 आपका जो सब्जेक्ट का है ये, और 20 आपका UPG के, और 15 आपका कंप्यूटर। तो ये 100 क्वेश्चन है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग, समय आपका 2 घंटे। तो देखिए, अभी तक इसका कोई वैसे तो एग्जाम इसका नहीं हुआ है इसका। और पिछला जो एग्जाम एक हुआ था वो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का हुआ था, ED कांस्टेबल का। ये है आबकारी कांस्टेबल। तो जो आपका ED कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2022 में। जी हाँ, उसका हुआ था 2022 में। और पेट 2022 की अगर बात करें तो लगभग 37 लाख हमारे भाइयों ने फॉर्म भरा था, और लगभग जो एग्जाम दिया था 25 लाख लोगों ने दिया था। इस बार बात करें तो इस बार 19 लाख हमारे भाई बहनों ने एग्जाम दिया। तो पिछली बार से या 22 की अपेक्षा की बात करें तो 6 लाख लोगों ने कम एग्जाम दिया। और अभी तक जो कह सकते हैं जो कट ऑफ जा रही है, जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, वो लगभग 45 से 46 गुना की हो रही है। तो इस हिसाब से अगर हम 722 का 45 गुना करते हैं तो लगभग 32,490 हमारे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जाम्स के लिए इसमें। तो 45 गुना के ही हिसाब से हम लोग रखते हैं कि 45 गुना के आसपास से क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग ED की बात करें, जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की जो आपकी पिछला जो एग्जाम हुआ था, लगभग उसी से हम लोग करते हैं। हालांकि देखिए, हर वर्ष हर एग्जाम के और एग्जाम के पैटर्न पे ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। किसी पिछली परीक्षा के आधार पर हम आगे की परीक्षा की कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग पिछला जो ये आबकारी है वो हुआ था इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, तो उसकी जो गई थी, जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 46 गई थी। पेट की जो कट ऑफ गई थी शॉर्ट लिस्टिंग की, UR OBC SC 46 गई थी। और जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं 45 गुना के हिसाब से अगर आपको बताऊं, और तो इसमें अगर 45 गुना के आसपास से हम बात करें तो आपके अगर 60 से 62 के बीच में है, 60 से 62 के आसपास, तो बिल्कुल आप इसमें सेफ रहेंगे। क्योंकि देखिए, फॉर्म तो देखिए काफ़ी पड़ेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट है केवल, इसमें 18 से 40 है। तो अगर जो दौड़ने से थोड़ा पीछे हिचकता है, और जो ये लगता है कि मुझको थोड़े हाई लेवल की ही पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, बस वही दोनों लोग नहीं भरेंगे। बाकी जिसको लगता है कि मुझको एक जॉब चाहिए तो निश्चित रूप से सारे लोग भरेंगे। तो फॉर्म की संख्या मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगी। जब ठीक ठाक रहेगी तो आपका ठीक ठाक कंपटीशन होगा।
तो जब ठीक ठाक कंपटीशन होगा तो उसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी। तो उसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें पेट की, आपके कट ऑफ क्या रहेगी, क्या होगा आपका सेफ स्कोर, तो उसका सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो आपके अगर 60 से 62 के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया अभी 60 से 62 के आसपास हैं, तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। देखिए रनिंग मैटर ज़रूर करेगी, क्योंकि 4.8 किलोमीटर जैसा मैंने कहा ना, जो लगता है कि फिजिकल उसने नहीं किया है तो वो तो नहीं भरेगा बिल्कुल। ठीक है, और अभी 2 महीने का समय है फॉर्म भरने में ही, तो बिल्कुल आप एकदम जुट जाइए एकदम अपनी तैयारी में। और ये भी मान के चलिए कि 2026 रोजगार वर्ष है और 2027 इलेक्शन से पहले सारी भर्तियों की आपके कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट और जो नियुक्ति पत्र सरकार देने की कोशिश अवश्य करेगी, क्योंकि अपनी छवि को बरकरार रखना है सरकार को कि हाँ हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के लिए हैं। हमारी सभी वैकेंसी समय पे आती हैं और समय पे उसके रिजल्ट दे दिए जाते हैं, तो इस छवि को सरकार और आयोग दोनों बरकरार रखेगा। तो बिल्कुल 2026 जैसे मैंने कहा रोजगार वर्ष है। 27 निश्चित रूप से आपको मार्च तक आपको इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और लगभग ये मान के चलिए कि अभी जो पिछला कैलेंडर आया था उसमें आपकी जो भी साक्षात्कार के हिसाब से सब सेट था उसमें, तो अब एक नया कैलेंडर जरूर से जरूर जारी होगा और जल्दी जारी होगा। अपने आगामी जो विज्ञापन है, उनकी परीक्षाएं हैं, उनकी डेट जरूर उसमें क्लेरिफाई कर दी जाएंगी कि इस डेट में इसके एग्जाम होने हैं। क्योंकि अभी देखिए अगर हम ऐसे ही बात करें, होमगार्ड में बात करें तो होमगार्ड का इसी महीने एग्जाम है और लेखपाल का 21 मई को एग्जाम है। तो सारे एग्जाम्स आपके देखिए लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल इसमें। और जैसे हम बात करें राजस्व लेखपाल, जैसे मैंने कहा 22 मई को और इसका एग्जाम है। फार्मासिस्ट जो आपकी 560 पद की जो विज्ञापन जारी हुई उसका 21 जून को एग्जाम है। तो ऐसे ही देखिए आपके जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। और विशेष शिक्षक भर्ती जो 58 पद के सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सांख्यिकी एएसओ का आपके आवेदन जारी हो चुके हैं। एजीटीए का आपका आवेदन जारी हो चुका है और आपका लोअर पीसीएस का आवेदन 2285 पदों के लिए जारी हो गया और आबकारी का ये। तो ये सारे जो विज्ञापन हैं और जो अपकमिंग विज्ञापन अभी 2 से 3-4 विज्ञापन निश्चित रूप से आएंगे, तो ये मान के चलिए 9 विज्ञापन जारी हो गए हैं। मेरे हिसाब से लगभग पेट 25 से 14 से 15 विज्ञापन निश्चित रूप से जारी होंगे। सभी के लिए मौका बनेगा, इसीलिए लगे रहिए, सभी लोग लगे रहिए अपनी, जब तक आपका सिलेक्शन फाइनली ना हो जाए तब तक आप इसमें डटे रहिए। अंतिम चयन तक बिल्कुल रेगुलरिटी को ब्रेक मत करिएगा, पेशेंस को ब्रेक मत करिएगा। और अगर आप बिल्कुल 60 से 62 के बीच में है, आसपास हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ जोन में, क्योंकि पद कम है और फॉर्म अप्लाई निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें केवल इंटरमीडिएट है और 18 से 40 है। जो केवल रनिंग फिजिकल से पीछे हटेंगे वही इसको अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हाइट में है, जो भी इंटर सभी लोग किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अभी तक आपने अगर रोजगार दबे को सब्सक्राइब ना किया और अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।